अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन स्पेशल ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। और क्योंकि रात को डिफेंडिंग चैंपियंस ने जो परफॉर्मेंस दी है वो वाकई चैंपियंस वाली दी है। जिस तरह से रिजवान और सलमान अली आगा ने सेंचुरियां दागकर साउथ अफ्रीका को ट्राई नेशन सीरीज से आउट कर दिया है और फाइनल में जगह बनाई है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब कल बड़ा मार्का यानी कि अब फाइनल खेला जाएगा, उस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। जश्न हम मना रहे हैं एक मैच की जीत का, लेकिन हमने जश्न मनाना है ना सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज जीतकर बल्कि इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी को भी जीतकर हम बड़ा जश्न मनाना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम वाकई डिफेंडिंग चैंपियन क्यों हैं। बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं जिस पर डिस्कशन करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम बेहतर कर सकते हैं। इस सारी सिलसिले पर हमने गुफ्तगू करनी है और रोज की तरह हमें कीमती राय से नवाजते हैं शाहनवाज राना साहब, जो कि कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और उनका इतना वसी तजर्बा है जिसका हम भरपूर फायदा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज राना साहब, खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया इमरान सुहेल, और बहुत खुश रहिए, आप इतनी इज्जत आप देते हैं। थैंक यू राना साहब। हमने 252 रन का टारगेट चेज किया, रिकॉर्ड बना दिया, 2 सेंचुरी कर दी, पार्टनरशिप का रिकॉर्ड 352 सॉरी 352 का, और साथ ही हमने 2 सेंचुरियां भी की और वो भी 260 की पार्टनरशिप का भी रिकॉर्ड बनाया। ये भी एक मुनफरिद रिकॉर्ड है, चौथे विकेट का। बिल्कुल। और मुझे ना 200 की आदत पड़ गई, हमारी टीम 200 से ऊपर बढ़ती नहीं थी, तो मैं कहता था यार ये 300 कैसे करेंगे। लेकिन खैर भी इस जीत के बाद ना बहुत सारे लोगों को यकीन भी नहीं है। yes. और जब मैंने भी किसी दोस्त को अपनी मुबारकबाद पेश की जीतने की, तो उसने कहा मजाक ना करो। मेरे मुंह पे चढ़ नहीं था कि 365, फिर देखे 200 निकलने लगा था। ये बताएं कि रिजवान और सलमान अली आगा की इनिंग्स आउटस्टैंडिंग, चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी मुबारकबाद पूरी, बल्कि हमारी मुबारकबाद सबसे पहले, बाकियों की बाद में। ये बताएं कि क्या अब इस जीत को याद रखना चाहिए, सर पे सवार कर लेना चाहिए, या भूल कर आगे चलना चाहिए? देखो यार इमरान, जीत का तो अपना एक मजा ही होता है ना, और मजा लेने नशा ना सर पे सवार नहीं, नशा भी होता है। लेकिन ये है कि हम मतलब ये इस जीत के बाद ना ये तसलसल जो है ये कायम रहना चाहिए। हाँ। ये जो है ना, हम कभी जीत गए फिर उसके बाद कोई बड़ी बुरी सी परफॉर्मेंस आ गई, फिर वही डिक्लाइन जो चल रहा होता है अचानक। तो मतलब पाकिस्तान टीम जो है ना वो अचानक कोई खुशखबरी देने वाली टीम है, और उसकी जो खेल का जो तसलसल है ना वो अभी तक जो है वो मेरा ख्याल है कि नहीं हो सका है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें ना, तो साउथ अफ्रीका की भी ये पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल चौथी शिकस्त है। पाकिस्तान ने चौथी मर्तबा उसको मुसलसल जो है वो शिकस्त से 2-4 किया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो वैसे ही वो हुए थे, लेकिन कल तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये वो टीम ही नहीं है जिसके लिए हम बहुत बैठकर टीवी के ऊपर बात कर रहे हो। हम ही नहीं, खाली ये नहीं कि न्यूज वन के ऊपर ये सारा कुछ होता है, जितने भी बड़े चैनल्स हैं उसके ऊपर बैठकर जिस तरह से कौमी टीम की वट लगाई जाती है, बिल्कुल वो सब के सब हैरान थे कि यार हम वो टीम है ये कि 350 जो है वो अपना चेस कर गई। लेकिन ये है कि जीत जो है ना वो हमें बहुत सारी चीजों की तरफ रागिब भी करती है। अगर हम में अकल हो, अगर हम में सोच का मेयार हो, तो हम खाली जीत का जश्न जो है ना भंगड़े डाल डाल के नहीं मनाएं, बल्कि ये सोचें कि इस जीत के बाद भी हमने कौन कौन सी खामियां जो थी वो इस मैच के अंदर जो थी वो दोहराई हैं, और जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सो ये है कि फिर तो अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। तारीफ वो होनी चाहिए जो दुश्मन भी करें, और रात को कहते हैं कि मुखालिफिन ने भी बड़ी तारीफ की है, हमारी भारत ने भी। आपने देखे ना इतना बड़ा रन जो है वो चेज कर लिया, 350 रन जो हैं वो चेज हो गए। तो ये कोई मामूली बात तो नहीं थी यार। पाकिस्तान ने सबसे बड़ा ये टारगेट जो है ये चेज किया है वनडे में, ठीक है ना। तो तारीफ तो फिर बनती है, आप मतलब तारीफ क्यों नहीं करेंगे। या तो ये हो ना कि एक अचानक सी जीत हो गई हो, ऐसी जीत हो गई हो कि यार बस खत्म हो गई बात। आपने तो एक पहाड़ सर किया, केटू सर किया, वन साइडेड किया आपने, उनको बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया। वो आखिरी लम्हात में तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि हालांकि देखिए ना उनके 2-3 जैसन नहीं था, रबाडा नहीं था, ठीक है ना। तो हमने उनके एक्सेंट का फायदा उठाया ना। शमसी भी थे, फिर उनके महाराज ये तो स्पिनर थे ना, लेकिन जो उनके विकेट टेकर है ना दोनों,
जो निकाल देते हैं, जैसे बुमराह है, बुमराह भी नहीं होगा अब इंडिया के साथ, बिल्कुल ये उनके बुमराह हैं, ठीक है ना, कि ये विकेट निकालते हैं ऐसे मौके पर जब टीम फंसी हुई होती हमने है। थोड़ी सी दोनों नहीं थे, लेकिन हम जीते हैं। हम चाहे वो कोई हो या ना हो, हमने 350 स्कोर जो है वो चेस किया है। ये हमने तो अभी और पॉइंट्स पे भी डिस्कशन करनी है। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि वो जरा हमें बदियू जमाज आपसे एक कॉल मिला दें अगर वो राब्ते में आते हैं, क्योंकि रात बाबर आजम ने बड़ी एक अहम बयान दिया है और उसकी चर्चा जो है वो इस वक्त पूरी सोशल मीडिया पर है। उसने क्या कह दिया वो बताते हैं, अभी आपको सरप्राइज है। अच्छा, मुझसे भी छुपाएंगे आप? मैं बता दूं? किंग के हवाले से बात है, अब आपको तो पता ही होगा, लेकिन हम चाहते हैं वो हुई किस तरह बात, वो कैसे खड़े हुए हुई, क्यों की, किस तरह की, ये तो पता है कि वो बात क्या हुई थी, तो आपको तो क्यों नहीं पता होगा यार? बात असल में ये है, मैं कल रात भी एक बात कर रहा था, आपने सलमान आगा की बात की। हाँ। कि जनाब अब सलमान आगा और ये यार क्या बात है यार। अगर तो हम उसको ये कहें ना कि सलमान तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम माजी में बहुत कुछ बन सकते हो, आने वाले दिनों में बहुत, माजी कह रहा हूं सॉरी, मुस्तकबिल के अंदर आप बहुत कुछ बन सकते हो, फिर तो बात है। लेकिन अगर आप एक इनिंग खेल कर उसको जनाब इंजमाम बना दें, उसको जनाब आप यूनुस बना दें, उसको मिसबा बना दें, उसको फला बना दें, किंग बना तो या उसको मुगले आजम बना दें, किंग तो चले वो है ना, एक किंग है, भाग्य इसको मुगले आजम बना दें, ठीक है ना। तो मुगले आजम बनाने के बाद फिर आप आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं, ठीक है ना, वो समझता है मैं को बड़ा बड़ा जड़ा ना तरखा हो गया, ठीक है ना। ये जो हवा भरनी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आप उसको शाबाश जरूर दें और उसको ये कहें कि देख तो तेरी वजह से ना पाकिस्तान को एक इज्जत मिली है और अब तू मजीद इसमें इजाफा जो है वो कर, फिर उसके खेल में निखार आएगा। लेकिन अगर आपने उसको अभी आते ही बना, जैसे कि आपने वो सुहेब मकसूद के साथ काम किया कि लो जी दूसरा इंजमाम उलक मिल गया, ले जी, और फिर हारिस के बारे में बातें हुई, फिर हारिस को हमने पता नहीं क्या बना दिया, वो गया। भाई इसको बचाना है ना, तो इसको कहे खेल खेलो भाई, आप पैसे लेते हो, कौम आपको बहुत अच्छे पैसे देती है, आपने ना उनको उसका रिटर्न देना है। मुझे तो लगता है कि उसे एज ए कैप्टन फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है। नहीं, वो तो नायब कप्तान है टीम का, और नायब कप्तान का मतलब ये होता है कि अब आपने फ्यूचर के लिए एक बंदा रख लिया है जो सीख रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसे सीखना चाहिए ना, उसको सीखना चाहिए। मैंने उनका जो एटीट्यूड देखा है ना उसमें ग्राउंड में, वो बड़ा फनी सा होता है, बड़ा वो मतलब ये कि उनको बड़े संजीदगी के साथ जो है वो रिजवान के उस तजर्बे का फायदा उठाना चाहिए, उनको अपने और जो दूसरे सीनियर्स हैं उनसे इस्तेफादा करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में वो एक बेहतरीन कप्तान जो है वो बने। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी जो है ना वो अच्छा कप्तान नहीं होता, कप्तान के जरासीम जो है ना वो कुछ और उनकी सोच अलग होती है, वो सोच का मयार कुछ और होता है, वो कहीं और सोच रहा होता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो उसको ये सारी चीजें एक सीखने का बड़ा बेहतरीन मौका मिला है। साहब एक और खबर रात आई है कि सरफराज को जो है वो एक एजाजी तौर पर जो है वो मुशीर मुकर्रर किया गया है, सफीर मुकर्रर किया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, क्योंकि वो 2017 के विनिंग कैप्टन रहे जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो विकेट कीपर ही पहले कप्तान था जिससे चैंपियंस ट्रॉफी उठाई, और आज भी विकेट कीपर ही कप्तान है। तब रिजवान साइड पे थे, आज रिजवान टीम के साथ एज कैप्टन है। तो आपको क्या लगता है ये दोनों चीजें किस तरह आपस में मुमासिल हैं? बहुत मुख्तलिफ है, सरफराज मुख्तलिफ है, हाँ ओके। सरफराज और रिजवान के एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क है। उसको मसलन ये कि वो मुतहर्रिक रहने वाला कप्तान था, ओके। वो तो एक एक बॉल के ऊपर जाके अपने बॉलर को समझाता था, ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, फील्डरों को समझा रहा है, भाग भाग के जाते थे वो, इतनी दूर खड़े होते थे, मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर वो ऐसे भाग कर आते थे। फिर अच्छा दूसरी एक बात और है कि मैं आईसीसी को तो खराजे तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने एक बड़े खिलाड़ी को इज्जत दी है। हमारे तो अपने बोर्ड ने उनको टके की इज्जत नहीं दी। कराची स्टेडियम जो जहां से उसने खेलना शुरू किया, ठीक है ना, जिस शहर का उसने नाम बुलंद किया, जिसने चैंपियन ट्रॉफी जीत के दी, जिसकी जीत का तनासुब सबसे ज्यादा, उसके नाम का स्टैंड ही कोई नहीं उसमें। ओहो, वेरी गुड पॉइंट है या नहीं?
तो फिर ये इज्जत, कराची वाले सुन रहे हैं। ये कराची वाले सुने, बल्कि मैं तो पूरे पाकिस्तान को सुनाना चाहता हूं कि यार हम क्यों नहीं देते अपने खिलाड़ियों को इज्जत। हाँ, यार आपने वो एक ठीक है, एक पुराने जो हमारे प्लेयर थे उनकी हाँ, खिदमत थी, लेकिन हाँ, किसी ने वर्ल्ड टाइटल तो नहीं जितवाया था। यार आपका वो इमरान खान ने एक टाइटल 17 जितवाया से था। लेकर आज तक, अच्छा ये भी सुन लीजिए, कत्ते नजर सियासी यूनुस तासुबात खान से के नाम का भी नहीं है। सुन लेना है, यूनुस खान के नाम का। यूनुस खान के नाम का है, हाँ, वो कराची में है। और कराची में है, शाहिद आफरीदी के नाम का उन्होंने बनाया है, बड़ी अच्छी बात है, इनकी खिदमात है। भाई सरफराज क्यों नहीं, वाई आईसीसी ने उसको सफीर मुकर्रर कर दिया, आपने उसके नाम का स्टैंड भी नहीं बनाया, जिसने जो 17 से लेकर आज तक का चैंपियन है, मेंटोर लगाया। ठीक है ना, उसने और उसकी कामयाबियों का तनासुब बाकी कप्तानों से बेहतर है, ठीक है ना। और सुन लीजिए आप, लाहौर में जो मेन वो है इनक्लोजर जिसके अंदर सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बने हुए, वो किसके नाम है, वो जहीर अब्बास के नाम है, ठीक है ना। वर्ल्ड चैंपियन आपको बनाया इमरान खान ने, है या नहीं। आलमी कप जो है वो जितवाया इमरान खान ने, तो जो मेन स्टैंड है वो आपने किसी और के नाम के करके एक साइड के अंदर इमरान खान को एक छोटा सा स्टैंड दे दिया। यार वह मतलब क्या है ये। ब्रेक ले ले आप, थोड़ा ठंडा पानी पी ले। नहीं ठंडा पानी नहीं, मुझे मैं तो आपको बाकी अब कहें आप ठीक रहे हैं, हाँ। लेकिन ये बातें बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती ना हूं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आप वापस आते हैं और अपनी ट्रांसमिशन को इसी तरह जारी रखेंगे और बात करेंगे कुछ और अहम डिस्कशन के ऊपर। हमने बात करनी है बाबर आजम ने रात क्या कहा, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक बार तो फिर से खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन चैंपियंस, स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। राना साहब ये बताइएगा कि बाबर की बात हम कर रहे थे कि बाबर ने रात को जो बयान दिया है कि वो कहते हैं कि ऐसे ही सहाफ़ी जब इकट्ठे होते हैं और प्लेयर उनके पास से गुजरते हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन उसको बाद में ऑन एयर नहीं किया जाता क्योंकि पाबंदियां ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन वो कहते हैं आवाज़ बंद करके आप फुटेज चला सकते हैं। उसमें वो कहते, उन्हें किसी ने कहा कि किंग की आवाज़ लगाई कि बाबर किंग, तो उन्होंने एक तो नाराज़गी का इजहार किया और ऊपर से उन्होंने कहा कि मुझे किंग ना कहा जाए। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये किंग का जो दबाव है और वो जो समझते हैं कि किंग के नाम ने उन्हें दबा दिया है और वो उसी चक्कर में परफॉर्म नहीं कर रहे? बात ये कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब आप मतलब एक्सपेक्टेशंस जो है ज्यादा कर लेते हैं ना किसी के ऊपर, तो फिर वो यकीनी दबाव में आ जाता है, और ये है कि उनके ऊपर इस वक्त दबाव है। और मैं दबे लफ्जों के अंदर ना ये बात कहता हूं तो बहुत सारे लोग इस पर शायद यकीन भी नहीं करते कि उसके ऊपर सिर्फ किंग का दबाव नहीं है, उसके ऊपर अंदर से भी बहुत सारे दबाव जो हैं वो चल रहे हैं। वो इस वक्त जो है वो भी चीरा दस्तियों का जो है ना शिकार जो है वो नजर आता है। कोई माने या ना माने ये एक अलग बात है, लेकिन ये कि किंग का आज तो नहीं उनको लोगों ने कहना शुरू किया, किंग तो उन्हें बहुत अरसे से कह रहे हैं, तो उन्हें उससे पहले तो नहीं ख्याल आया कि यार मुझे अभी किंग ना कहा जाए, बल्कि वो खुश हुआ करते थे कि जब उन्हें किंग कहते थे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, स्टेडियम के बाहर हजारों लोगों का मजमा किंग 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 कर रहा है, क्या ये मैनेजर्स का काम नहीं है? ये मैनेज नहीं किया जाता, या वो खुद ये मैनेज किया जाता है। जिनको पैसे देते हैं ना, वो जो इनकी वो करते हैं, प्रमोशन करते हैं, वो लोगों को लाकर नारे लगवाते हैं ग्राउंड के अंदर, ठीक है ना, बाहर भी ग्राउंड के अंदर नारे लगवाते। तो पहले तो आप मैनेज कर रहे होते हैं सारा कुछ, अब आप कह रहे हैं कि जी मुझे किंग ना कहा जाए। अब कल भी कराची के अंदर वो किंग 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 के बड़े नारे लगे। भाई वो हमारा किंग है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उसने अपने खेल से लोगों को मुतासिर किया ना, कोई पर्ची से तो मुतासिर नहीं किया, किसी दबाव से तो मुतासिर नहीं किया। दुनिया के बेस्ट प्लेयर के अंदर अगर वो आया है तो अपने खेल की वजह से आया। लेकिन बात ये कि अगर आपको जब इज्जत मिल जाती है ना, उस इज्जत को हजम करना जो है ना वो बहुत बड़ी बात होती है। आज जितना आपको अल्लाह इज्जत देता जाए, उतनी आप में लहीमी आना शुरू हो जाए ना, तो फिर इज्जत जो है वो रुकती नहीं है। और हमारा मान है यार अपना बाबर, लेकिन यह कि अब अगर बुरे दिन उसके चल रहे हैं तो उसको ना थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। मैं आपको एक वाकया सुनाने लगा हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। अब पाकिस्तान में ही एक बड़ा मिनी वर्ल्ड कप कहा गया था उसे, दुनिया की 5 या 6 टीमें जो थी वो आई थी, और बड़ा खूबसूरत मेला जो था वो कदाफी स्टेडियम के अंदर लगा था, और उसमें भारत भी था, ठीक है ना। सन मुझे याद नहीं रहा, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। मैं भी उसको देखने के लिए गया हुआ था, वहां मैं भी शामिल था। एक सईद अनवर से स्कोर नहीं हो रहा था। मैंने ये देखा, मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि लॉबी के अंदर ना सुनील गावस्कर, सईद अनवर
और 2-3 और जो प्लेयर थे वो खड़े हुए थे। सईद अनवर सुनील गावस्कर को ये कह रहे थे कि मैं पता नहीं यार, मुझे नहीं सर जी कप्तान, मुझे नहीं समझ आती मेरे साथ क्या हो रहा है, ये है वो है, लेना देना अपनी उसका डिस्कस कर रहे थे कि उनसे रन्स क्यों नहीं हो रही। सुनील ने ना उनको कहा, अपना सईद अनवर को कहा कि यार मेरी बात सुन, तुझसे ना स्कोर नहीं हो रहा, जब स्कोर नहीं हो रहा ना तो तू जब खड़ा होता है ना, तेरा स्टांस होता है तो तेरे पट्टे जो है ना, जो तुम तेरे मसल वो अकड़े हुए होते हैं, स्ट्रेस, हाँ नहीं अकड़ जाते हैं, तू अकड़ कर खड़ा होता है, उससे तेरी मूवमेंट जो है वो ठीक नहीं हो रही, रिलैक्स नहीं होता बॉडी। उसने कहा तू रिलैक्स होके खड़ा हो, बिल्कुल ढीला, जिसम बल्ला पकड़ के बताया सही इन्होंने को, ऐसे ढीला पकड़ के ना बल्ला, तो फिर तू खड़ा हो, तू देख तुझसे रंजे हो गई। बात ये कि जब आप अपने किसी सीनियर से पूछे कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं रन कर पा रहा हूं, मैं किस, आप दबाव से निकल जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी गलतियों के ऊपर काम नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा तो यह है कि मैं अपने ग्रेट प्लेयर को बाबर आजम को ये कहूंगा कि खुदारा अभी तुम बहुत जवान हो, अभी तुम्हारी 5-7-10 साल की क्रिकेट बाकी है ज्यादा यार, आप ज्यादा तो नहीं खैर, लेकिन ये कि हाँ क्रिकेट की भी तो खेल की एक उम्र होती है, वैसे तो वो जवान है, बैट्समैन जरा ज्यादा खेल जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि आप अब डोमेस्टिक भी खेलना शुरू करें, हाँ, और पूरा टाइम दे ग्राउंड को। बहुत सारे लोग, ये नहीं कि आप ग्रेट प्लेयर हैं तो बारी ली तो घर चले गए, ठीक है ना, आपने फील्डिंग भी नहीं करनी, या पूछ लिया फोन पर के यार फील्डिंग हमारी बारी आ रही है, मैं घर से आ रहा हूं, ऐसे प्लेयर नहीं बनते। 8 घंटे आप वहां रहे, और उसका फायदा पता है क्या होगा, उनका ग्राउंड में रहना जो है, वो जो नए लड़के हो गए ना जूनियर, उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। ग्राउंड को रिस्पेक्ट देंगे तो ग्राउंड आपको रिस्पेक्ट देगी, और ये देना पड़ेगा। अगर ये जो 4-4 ओवरों के जो हीरो बने हुए हैं ना, जिनसे 10 ओवर भी नहीं कराए जाते या 20 ओवर भी नहीं कराए जाते, उन सबको पीसीबी को चाहिए कि मजबूर करें कि जनाब आपने डोमेस्टिक खेलनी है अपनी क्लब की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, और आपने पूरा टाइम ग्राउंड को देना है। अच्छा, एक और बात है जो मुझे डिस्कस करनी है, वो इसलिए जरूरी है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो क्यों अब सुपरस्टार नहीं बन रहे, क्यों लेजेंड नहीं बन रहे। पैसा बड़ा मिल गया उन्हें। मैं उसी तरफ आपसे एक सवाल करने लगा हूं। जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि हर प्लेयर के पीछे एक ब्रांड है, और वो ब्रांड कहता है कि अगर ये प्लेयर टीम में नहीं होगा तो हम आपकी टीम को स्पॉन्सर नहीं करेंगे। ये बड़ी खुली बात है, शायद लोग बहुत कम करते हैं इस बात को। मिसाल दे देता हूं, जब शाहिद खान आफरीदी खेला करते थे तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो बहुत लेजेंड प्लेयर होंगे, लेकिन उनकी ज्यादा जो होंगे क्या मतलब है, मतलब हैं, ये कहें हैं वो लेजेंड प्लेयर हैं, लेकिन मैं परफॉर्मेंस वाइज बात कर रहा हूं, मैं उनके नाम की बात नहीं कर रहा। वो अक्सर मैचेस में जल्दी आउट हो जाते थे, लेकिन उनका एक स्टाइल था कि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, छक्के मारते थे, लंबे लंबे छक्के मारते थे। भाई वो अगर आउट हो जाता था तो वो फील्ड के अंदर 2 कैच ले लेता, ऐसे ले लेता था कि जो मैच जितवा। लेकिन ब्रांड्स ये कहते थे उस वक्त कि अगर शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो वो आपको उतना स्पॉन्सर नहीं करेंगे जितना वो शाहिद खान आफरीदी के टीम में होने पर आपको करेंगे। और यही मामला बाबर आजम के साथ भी है। मैं असल सवाल ये है कि बताएं कि क्या ये होना चाहिए सर, क्या कि हमें स्पॉन्सर्स के पीछे लग के प्लेयर्स को रखना पड़ेगा। यार बात ये कि एक वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, और उस वर्ल्ड कप के मुतालिक जो जराए हैं, जो अंदर के लोग हैं, वो ये कहते थे कि उसमें शाहिद आफरीदी को कप्तान नहीं बनाया जा रहा था उस दौरे में, ठीक है ना। तो जो जितनी भी ये एडवर्टाइजिंग एजेंसियां और ये सब है ना, इन्होंने जाकर बोर्ड के साथ में एक रौला डाल दिया था कि सर हमने तो सारी शूट से इसके ऊपर किए हुए, जीतने पर और हारने पर हमारा तो करोड़ों अरबों रुपए जो है वो शाहिद खान आफरीदी पे लगाया, आपने ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है ना। मजबूरन उसको कप्तान भी बनाना पड़ गया था, ठीक है ना, और भेजना पड़ा था कप्तान बना के, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरी एक बात पता है क्या है, वो ये है कि हमेशा उस खिलाड़ी को खौफ होता है जिसके ऊपर एक उसके कैलिबर का जो है ना वो वेट कर रहा हो। एक वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल था कि एक टाइम में आपकी 2-2 टीमें भी बन सकती थी, और उस जमाने के अंदर कुछ लोग, कुछ ग्रेट प्लेयर्स की वजह से कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी जो थे ना वो पाकिस्तान नहीं खेल सके थे, ठीक है ना, जिनमें मुझे बहुत एजाज अहमद एक हुआ करते थे, ठीक है ना, उनको एजाज चीथड़ के कहा जाता था। एजाज नहीं, वो ये तो अब की बात है ना। एजाज अहमद हुआ करते थे, अली ज़िया थे, और बहुत सारे लोग थे जो मतलब इस तरह के, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो
ये तो चंद एक नाम है ना, दो एक नाम है जो मुझे याद आ गए और इस वक्त, और बाकी नाम मुझे नहीं याद आ रहे। ये जो चले गए उनकी भी बात उनकी नहीं, वो इसलिए नहीं खेल सके आगे पाकिस्तान के लिए कि वो जगह छोड़ने वाला ही कोई नहीं था उनका। ये बात आपने बिल्कुल ठीक, जैसे आज के दौर की बात कर ले, लोगों को पुराने नाम नहीं याद, मैं बता देता हूँ। लेकिन ये है कि अगर खौफ जो होता है ना किसी खिलाड़ी को तब होता है जब उसके कैलिबर का बाहर बैठा हो। हमारे यहाँ तो किसी का बैकअप ही नहीं है। देखिए समी असलम एज ओपनर टेस्ट में चला गया, मुल्क छोड़ के चले गए। उस्मान कादर, उन्हें मुसलसल मौका नहीं दिया गया, जिस तरह बाकियों को मुसलसल मौके दिए गए, वो मुल्क छोड़ और एक और उस्मान था ना, उस्मान सलाहुद्दीन, उन्होंने फर्स्ट क्लास में बहुत रन किए, वो भी लगा दिया, नजर नहीं आ रहे। फिर इतना बड़ा चांस। फिर आबिद अली की बात कर ले, आबिद अली को आपने 40 साल की उम्र में क्रिकेट खिलाई, वो रन करता रहा और आते उसने 3 सेंचुरियां की। ठीक है, अगर आप इसी तरह प्लेयर के साथ सिर्फ ब्रांड्स के चक्कर में, अब एक और सवाल, पीएसएल का कितना इन्फ्लुएंस देखते हैं पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन के अंदर, जो मेन 15 लोग सेलेक्ट होते हैं, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज कितना दबाव डालती हैं सेलेक्टर्स के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर? बात ये कि हमारी अब सिलेक्शन का मेयार जो है ना वो है, इससे पहले भी था और अब भी वही है, पीएसएल, ठीक है ना। और हमारी टेस्ट टीम बन रही हो या वनडे टीम बन रही हो, उसमें आप देख लें कि सिलेक्शन जो होती है ना वो T20 प्लेयर्स की होती है। उसमें कोई ऐसे प्लेयर जो हैं वो बहुत कम होते हैं कि जिनका मिजाज जो है ना वो टेस्ट मैच का या वनडे का होता है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ क्रिकेट है। लेकिन और मैं तो ये जो पीएसएल है, आईपीएल है और जितनी भी लीग्स हैं, इनको मैं तो नहीं तस्लीम करता क्रिकेट, कोई बुरा माने या भला माने। ये तो एक मेला ठेला है, एक इंजॉयमेंट है, एक इंटरटेनमेंट है जो दिखा रहे हैं आप। मैं उसमें थोड़ा सा ये ऐड करना, जो हमारे जराये से कुछ, क्योंकि हम रहते हैं बाहर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज के साथ, और वो ये कहते हैं कि फ्रेंचाइजीज ये कहती हैं कि अगर उनकी टीम में से मुल्तान, लाहौर, अगर मैं इनकी बात करूं तो अगर 2 प्लेयर नेशनल टीम के ना खेल रहे हो उनकी टीम के साथ, जो करंट प्लेयर हो, तो उनकी टीम की जो ब्रांड वर्थ है वो नहीं बनती। अगर फर्ज करे बाबर परफॉर्मेंस नहीं, अगर वो किसी पीएसएल टीम में हिस्सा नहीं ले रहे होते या मुल्तान सुल्तान में रिजवान नहीं खेल रहे होते, तो फिर ब्रांड क्या कहता है कि सर हम आपको आपके लोगोस जो हैं वो उतने ज्यादा लोगोस नहीं दे सकते या उतना पैसा नहीं दे सकते। तो फिर जो फ्रेंचाइजीज हैं वो दबाव डालती हैं कि हम आपकी पीएसएल चलाते हैं, हम आपकी क्रिकेट चलाते हैं, हम पैसा खर्चते हैं, तो फिर उससे तो नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट तो हो रहा है। नुकसान पाकिस्तान का क्या नहीं हो रहा है। हमारी जो आप परफॉर्मेंस को देख लें, जो उसका तसलसल देख लें अपना क्या कहते हैं डिक्लाइन का, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी बुनियादी वजह जो है वो हमारी सिलेक्शन ही तो है ना। अब सिलेक्शन कमेटी अगर इसको मान ले तब भी ठीक है, नहीं मान ले तब भी ठीक है, कि उनकी वजह से, ठीक है ना, वो लड़के टीम के अंदर शामिल होते हैं कि जो डोमेस्टिक के अंदर जो है, जिन्होंने इतना बड़ा मतलब रनों के ढेर लगाए हुए होते हैं, जिन्होंने बहुत सारी विकेटें आउट की हुई होती हैं, क्या वो होते हैं? तो आप देख लें, वो हिस्सा बकदर जुस्सा, वो हिस्सा बकदर जुस्सा वाली एक और बात आ जाती है इसमें। जो पीएसएल फ्रेंचाइजीज के साथ सेलेक्टर्स या उनके मेंटोर या उनके कोचेज होते हैं, उनमें से भी एक हिस्सा वो कहते हैं कि मेन टीम के साथ जो हमारा कोचिंग स्टाफ है वहां पर डालें। अगर मैं आपको अभी रिसेंटली जितने भी 4-5 सेलेक्टर गए हैं, 4-5 कोच गए हैं, वो कहीं ना कहीं पीएसएल की किसी न किसी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ रहे हैं, और जब वो किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो वहां से प्लेयर लेके आते, तो फिर वो क्या कहते हैं, उसको इन्फ्लुएंस आ जाता है। वो तो यार ये तो है अपना इमरान, इससे तो इससे जान छुड़ाई जा सकती है। इससे जान तब छुड़ाई जा सकती है कि जब बोर्ड में थप्पड़ हो और वो ये कहे कि नहीं, टीम बनेगी सलाहियतों पर, टीम बनेगी मेरिट पर, टीम बनेगी पूरी ईमानदारी पर, टीम बनेगी पाकिस्तानियत को अंदर रखकर। दोस्तियां, यारियां, सियासी दबाव, ठीक है ना, ये सारी इन तासुबात से निकल के, बिरादरी, इन तमाम चीजों से निकलकर जब हम बासलाहियत लड़कों को तलाश करना शुरू करेंगे ना, तो फिर हमें तो, मुझे तो यही इतलात भी है कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, वो जो हमारे जो कौमी बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनमें शादिर और नादिर शायद जाके कोई बैठकर वो पूरा टूर्नामेंट जो है कोई देखता होगा। जब तक आप ग्राउंड के अंदर लड़कों को देखेंगे नहीं, आपकी सिलेक्शन क्या कैसे होगी? ठीक है, यहाँ पर अभी एक बात ना, प्रोग्राम खत्म होने लगा है। नहीं ब्रेक है, अभी है, अच्छा ब्रेक है, अभी ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और शाहनवाज राना साहब जो बात कर रहे हैं उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शाहनवाज राना साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। राना साहब कंटिन्यू कीजिए। मैं वो मुझे बस याद आ गया, मैंने कहा इसको भी मैं शामिल करूं कि हाल हमारा ये है सिलेक्शन का कि कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
और फहीम अशरफ की उन्होंने जो थी ना एवरेज वो बताई कि मुझे तो बताया गया जो मुझे वो दिए गए हैं या ना 46 बताई थी। हाँ वो 46 बताई उन्होंने। हाँ। ठीक है ना। फिर किसी ने कहा कि जनाब ये 46 जो है ये उनकी अपना ए लिस्ट की है, शाहीन्स की टीम की है या नहीं। हाँ। ये उसकी नहीं है, उनकी तो 11 है। तो हम मतलब यहाँ तक तो बेखबर है कि हमें ये नहीं पता कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी एवरेज जो है वो क्या है। सो ये है कि चलें खैर, हमें वो कहते हैं ना कि अजहर जैदी साहब एक जुमला बार बार कहते हैं, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है ना। तो होप फॉर द बेस्ट हमें रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर करे। मुझे अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज का कल है फाइनल। पाकिस्तान टीम ने किया है चेज, जो कि सबसे मुश्किल काम हमें दिखाई देता है। हाँ। कि हमारे लड़के चेज में नहीं तो था मुश्किल। हाँ। दिखाई क्या देता है। आपको क्या लगता है कि कल न्यूजीलैंड अगर टॉस जीता है तो न्यूजीलैंड कल खुद चेज पे जाएगा या पहले बैटिंग करेगा? क्योंकि बैटिंग पैराडाइज विकेट है। क्योंकि एक इसके अंदर जो मसला मुझे आया वो ये लगता है कि जब सेकंड टाइम बॉलिंग आती है तो जो ड्यू है, जो ऑस पड़ती है, उससे बॉलर्स को नुकसान हो रहा है। वहां भी कोई ऐसा वो नहीं है, वहां ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वहाँ। ठीक है। दूसरी बात ये कि न्यूज अपना उसका क्या नाम है टीम का जो हमारे खिलाफ कल खेलेगी फाइनल, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का फाइनल। सॉरी न्यूजीलैंड जो है ना उसने ये साबित किया कि वो चेस भी इतना ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना। और वो टारगेट भी इतना ही अच्छा दे सकते हैं। लेकिन एक और मैं आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि जो पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का जो वो है ना जीत का तनासुब, वो पाकिस्तान का ज्यादा है। हाँ, पाकिस्तान का ज्यादा, पाकिस्तान ने ज्यादा मैच, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से ज्यादा मैच जीते हुए। ठीक है ना। सो ये है कि ये तो अब उसने दोनों मैचों में चेस करके भी दिखा दिया और आगे से पहली बारी लेकर बहुत अच्छा खेल के भी दिखा दिया। लेकिन पाकिस्तान ने भी उनको ये बता दिया कि जनाब अगर आप 300 करते हैं तो हम 350 भी चेस कर सकते हैं।